तन तन बाबा साहिब बाबा ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟੱਕਰ ਲਈ ਨਿਆਏ ਅਨਿਆਏ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਕਈ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਯੋਗੀ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ, महाबली, शक्तिशाली, हर तरफों निपुण बाबा साहिब बाबा ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ, ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ, ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਥਾ 1675, गुरु तेग बहादुर साहिब असम और बंगाल की यात्रा पर थे। वहां उन्हें मालूम पड़ा कि मुगल शासक औरंगजेब ने ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का आदेश दिया है। इस दौरान सैकड़ों ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया गया है। आदेश था कि अगर इस्लाम कबूल कर लिया जाए तो छोड़ दिया जाए, वरना प्रताड़ित करते रहो, परेशान करते रहो, सजा देते रहो, मारते रहो, कूटते रहो। क्योंकि ये जो शासक होते हैं, इनके पास जब शक्ति आ जाती है तो एक गलत इस्तेमाल करते हैं। ये फिर लोगों के साथ में जो लोग इनको जिताते हैं यही अन्याय करते हैं। आज भी वही कुछ हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जब अनंतपुर साहिब लौटे तो कश्मीरी पंडित जी कृपा राम के नेतृत्व में कुछ लोग उनसे मदद मांगने पहुंचे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा पहुंचे, जहां उन्हें उनके शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उसके बाद 5 दिनों तक उन्हें लगातार यातनाएं दी गई। और किसके लिए? जब भी तो कहा ना, तिलक जंझू राखा प्रभता का, कीनो बडो कलहू में साका, साधन हेत इति जिन करी शीश दिया, पर सीना उचरी। और दूसरे धर्म के लिए, दूसरे धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम अन्याय हो रहा था हिंदुओं के साथ में, जबरदस्ती मुसलमान बनाए जा रहे थे। और एक फतवा जारी कर दिया कि अगर या तो मुसलमान बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उनको एक ही रास्ता दिखा और कोई रास्ता नहीं था, वो था गुरु नानक का दर। जो गुरु नानक का दर सबको सहारा देता है। फिर सारे हिंदू पंडित लोग कश्मीर से इकट्ठे होकर कृपा राम के साथ में सब गए और उन्होंने बेनती की। तो फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कह दिया, जाओ उनको कह दो कि हमारे गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को अगर आप इस्लाम कबूल करवा लें तो हम सब ऑटोमेटिकली मुसलमान बन जाएंगे। आप जाओ, बेफिक्र होके जाओ। ऐसा गुरु होता है। और ऐसे ही होते हैं गुरु के सिख, जो गुरु पर अपनी जान छिड़कते हैं, गुरु के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, गुरु के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। गुरु ने तो सब कुछ कुर्बान किया,
लेकिन ऐसे सिख भी उन्होंने पैदा किए जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, परवाह नहीं की, परवाह नहीं की अपने बिजनेस की, परवाह नहीं की अपने नौकरों की, लाखों नौकर, परवाह नहीं की अपना इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा परिवार। क्या होगा, सरकार से टक्कर लेने का मतलब ही होता है कि मौत, पर वो सच्ची मौत होती है, सच्ची प्यारी मौत, अनखी मौत, करामात की मौत। औरंगजेब चाहता था कि गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें, बहुत यातनाएं दी, बहुत परेशान किया, एक से एक उसने टोटके आजमाए कि गुरु तेग बहादुर जी टूट जाएं और अगर इनके गुरु को मुसलमान बना दिया जाए तो सारे ऑटोमेटिकली मुसलमान बन जाएंगे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का कथन है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचे बुरियाइयाँ, गुरु शब्दी ए मन होड़िए, बाहें जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बहाना छोड़िए, गुरु तेग बहादुर बोलिया, तर पइये धर्म ना छोड़िए। जिसके बाद 11 नवंबर 1675 को बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी भीड़ के सामने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सिर कलम करवा दिया। उनके सामने पहले भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को इतनी बड़ी यातनाएं दी। भाई मतीदास जी को आरे से काटा बीचों बीच कि डर जाए गुरु तेग बहादुर साहब। भाई सतीदास को रुई में लपेट के जला दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी डर जाएं। भाई दयाला जी को उबलती देग में उबाल दिया। पर वो सिख ऐसे थे, वो भी भाई दयाला जी उनके अंदर, ये भी राजपूत वनजारे थे, राजपूत वनजारा थे भाई दयाला जी। और बाबा लक्की शाह वनजारे के जो जवाई थे भाई साहब भाई मनी सिंह, जिन्होंने बंद कटवाए, ऐसे बहादुर सिख थे। सिख राजपूत बंजारों में ऐसे अणकी सिख थे। भाई बचित्तर सिंह, जिन्होंने हाथी के साथ टाकरा किया गुरु गोविंद सिंह की कृपा से। ते प्यारियों, ये चांदनी चौक को घेरे में मुगल सैनिकों ने हर तरफ से सारे रास्ते बंद कर दिए। एक तरफ औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया, वहीं दूसरी ओर शव के चारों ओर सैनिक खड़े कर दिए, तैनात कर दिए, उसकी पुलिस को तैनात कर दी। ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर शव को उठाए। ऐसे खौफ ज्यादा माहौल में दाखिल हुए बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वनजारा। जय हो, जय हो, जय हो। एक तरफ औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया, वहीं दूसरी ओर शव के चारों ओर सैनिक खड़े कर दिए। ऐसे में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर शव को उठाएं। ऐसे खौफ ज्यादा माहौल में दाखिल हुए बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वनजारा। लक्की शाह मुगल दरबार में ठेकेदार थे। उनका परिवार काफी रईस और मशहूर था, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बाबा लक्की शाह और उनके परिवार ने दिल्ली में 4 गांव भी बसाए थे, मालचा, नरेला, बारेखंबा और रायसीना भी। यह वही रायसीना जहां आज राष्ट्रपति आवास है, जहां संसद है आज। ये सब जमीन, सारे घर, ये सारा कुछ बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वनजारे का था। पर दिल्ली भी भूल गई, जो कि हर तरफ उनकी पूजा होनी चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान किया। इतना बड़ा योगदान करके अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई के साथ में खड़े हुए तो आज उनका नाम जो चमक रहा है, अब चमकेगा। क्योंकि अगर कोई प्रचार भी ना करे ना, कोई बताए भी ना, उसको छुपाने की कोशिश करे तो नहीं छुपता, क्योंकि उसने परमात्मा के लिए अपने आप को कटवाया है, अपने आप का बलिदान दिया है। और लक्की शाह वनजारा जी मुगल दरबार में ठेकेदार थे। उनका परिवार काफी रईस और मशहूर था।
बाबा लक्की शाह और उनके परिवार ने दिल्ली में 4 गांव भी बसाए थे, मालचा, नरेला, बाराखंबा और रायसीना भी, जहां आज राष्ट्रपति आवास है। मगर जब गुरु तेग बहादुर के शरीर को सम्मान के साथ ले जाने की बात आई तो उन्होंने अपने जान माल की परवाह नहीं की। ऐसे थे बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वणजारा। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का पार्थिव शरीर खून से लथपथ वहीं पड़ा था। तलवारों से लैस मुगलिया सेना तैनात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी मुगलिया दरबार में ठेकेदार बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वणजारे की बैलगाड़ियां धुएं उठाती चारों तरफ से भगाते हुए बैलगाड़ियों को काफिला और घोड़ों के साथ अपने 8 पुत्रों को लेकर, 8 पुत्रों को, अपने आप तो परवाह नहीं की लेकिन अपने परिवार के भी, उनके 8 पुत्र जो थे वो साथ में थे, उनको लेकर तूफान की रफ्तार से पहुंचे। तूफान, जिस तरह तूफान आता है, आंधी आ गई है, तूफान आ गया है, कुछ गदर मचने वाला है। अचानक हवा में रुई के फाहे उड़ने लगे। मुगलिया सेना का ध्यान भटका तो वो कुछ समझ नहीं पाए और इधर उधर देखने लगे। उसी वक्त बाबा साहेब बाबा लक्की शाह वणजारे जी ने सम्मान के साथ गुरु तेग बहादुर साहब जी के पार्थिव शरीर को निकाल लिया। वहां से सीधा रायसीना हिल के जंगल में स्थित अपने घर गए। यहाँ उन्होंने अपने घर के साथ ही गुरु तेग बहादुर साहब जी का पार्थिव शरीर भी घर के अंदर पलंग पे सोने बिस्तरे को सजा के, सोने कपड़ों के साथ सजा के, और वहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब जी के संस्कार करने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी, घर ही जला दिया कि पता ना चले, कहीं औरंगजेब के सैनिक आ ना जाएं, हमारे से फिर ना छीन ले पार्थिव श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का। उधर भाई जेता जी गुरु साहब जी के शीश को लेके अनंतपुर साहब चले गए, उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, जिस घर में गुरु के शव के साथ आग लगाई थी वहाँ आज गुरुद्वारा साहिब रकाबगंज स्थित है। साल 1680 में लक्का शाह वणजारा जी गुरु के पास चले गए। कैसे थे वो, किन्नी वड्डी कृपा सी उन्हां ते, कैसे परोपकारी बने, लेकिन सिख पंथ ने उन्होंने भुला दिता। इन्नी वड्डी कुर्बानी, इन्ना वड्डा जज्बा, ऐसे परोपकारी, ऐसे महान योद्धा, ऐसे संत महापुरुष नूं जे हर पल सत सत नमन ना करो ना ते आपां भी पाप दे भागी बनते हाँ। अज भी समा है, सिख पंथ उन्हां दे नाम दा हर तरफ प्रचार करे, अपने प्रचारकां नूं इजाजत देवे कि जिथे भाई साहब भाई जेता जी का आप जी इतिहास सुनाते हो ना, गुरु तेग बहादुर साहब जी का पंडितां का इतिहास सुनाते हो ना, उत्थे नाल बाबा साहिब बाबा लक्की शाह वणजारा, क्योंकि अगर हीरो ही एंट्री ना करे तो फिर इतिहास की गल नहीं बनती। गुरु तेग बहादुर साहब जी के गुरु हैं, उत्थे परमात्मा का रूप हैं, पर इस संसार लई, इस देश लई, हिंदुस्तान लई, दिल्ली लई हीरो बने, नायक बने बाबा साहिब बाबा लक्की शाह वणजारा और दास कमलजीत सिंह वणजारा। आज सारिਆਂ ਨੂੰ ये मैसेज दिंदा है कि भाई ये वणजारा नाम बड़ा प्यारा नाम है, अपने नाल वणजारा बोलिया करो। ये वणजारा क्योंकि आप गुरु दे वणजारे, क्योंकि मालिक ने सानू वणजारा बना के हर इंसान संसार विच भेजा है। हर इंसान मुसाफिर के तौर पर वणजारा बना के, कोई बिजनेस करता है वो भी वणजारा है, कोई नौकरी करता है, क्योंकि वणज करने वाला जिहड़ा रोजी रोटी कमाउंदा है वो वणजारा ही है। वो वणजारा बाबा साहेब लक्की शाह वणजारे नूं, इस कमलजीत सिंह वणजारे दा अते आल वर्ल्ड दा सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।